जी कौन? आई लव यू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो ये? बकवास क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश में समझ नहीं आया क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने होश में तो हो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? और हो कौन तुम? आशिक हूँ जी तुम्हारा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तुम भी कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे घर का एड्रेस मिल गया कहाँ से तुम्हें? अरे एड्रेस निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं जब चाहूँ जब निकाल सकता हूँ। और तुम जैसी प्यारी चीज़ पे तो मेरी हमेशा से नज़र रहती है। अगर मैंने शोर मचाया ना तो अभी मेरे पापा निकल के आएंगे और तेरी वो हालत करेंगे ना तो खुद को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए चुपचाप ना निकल जाए यहाँ से। हाँ तो ठीक है, बोल दो अपने पापा को। आज तुम्हारे पापा मुझे मार लेंगे, लेकिन डेली तो तुम कॉलेज जाओगी और कॉलेज से वापस भी आओगी, तो रास्ते में मैं खड़ा हुआ मिलूंगा तुम्हें। बड़ा बदतमीज है तू। तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? अरे हूँ मैं बदतमीज, और क्यों ना छेड़ूं मैं लड़की को। जब तुम जैसी लड़की ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें ललचाओगी, लुभाओगी, तो हम तो पीछे आएंगे ना। और वैसे भी बदतमीजी की हद नहीं देखी है तुमने भी मेरी। पापा! पापा! पापा जल्दी आओ! हाँ क्या हुआ? पापा, घर पे एक लड़का आया था और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, छेड़ रहा था मुझे। मुझे नहीं पता उसको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिल गया। और उसने धमकी दी है कि वो डेली कॉलेज आने जाने के टाइम पे ना मुझे रास्ते में पकड़ के छेड़ेगा। अरे ये तो होना ही था। मैंने तुझे 50 बार मना किया है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर मत जाया कर। तो लड़के तो तुझे छेड़ेंगे ही, और छेड़ते छेड़ते वो तेरे घर तक आ गए तुझे छेड़ने। अरे तो मत मानना अपने बाप की बात, फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी तो अपने बाप के पास भागती हुई आएगी। पापा इन कपड़ों में क्या कमी है? अरे गलती तो उसकी है ना जो मुझ पे इतनी गंदी नजर रखता है। अरे क्या ड्रेस पहन रखी है तूने? इसका ना सर है ना पैर है। अब तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर जाएगी तो लोग तो आकर्षित होंगे ना तेरी तरफ। और अगर तू मेरी बात मान कर पूरे कपड़े पहनेगी तो तुझे कौन छेड़ेगा? पापा आजकल का टाइम ऐसा है, मॉडर्न टाइम है और शॉर्ट ड्रेसेस चलती हैं आजकल, हर कोई पहनता है। बेटा, जो असली खूबसूरती है ना वो तन छुपाने में है, ना कि तन दिखाने में। और यही हमारी संस्कृति है कि हम साड़ी और सूट पहने, ना कि ये छोटे कपड़े पहन के घूमें। पापा मैं बेटी हूँ आपकी। अरे और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जैसे कि आपको सर झुका के चलना पड़े। हाँ तो अपने बाप की बात मान ना, अपनी ना सही, कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो सोच। क्यों जाती है छोटे कपड़े पहन के बाहर? ठीक है पापा, अगर आपको यही लगता है ना कि मेरे इन छोटे कपड़ों में गलती है या मेरी ये ड्रेस ही गलत है, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी नहीं तो लोग मुझे छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपकी बात बड़ी करती हूँ, मैं कल से ना ये कपड़े पहनना बंद कर दूंगी। अब तो आप खुश हो? अब आई ना तेरे बात समझ। अब जैसा मैं कहता हूँ तू पूरे कपड़े पहन के बाहर जाया कर, और मजा ले तुझे कोई छेड़ दे। और अब जा और ढंग के कपड़े पहन। अरे क्या हो गया हिमांशी, तू इतना रो क्यों रही है? क्यों ना रो पापा, आपने बोला था ना कि मेरी बात मान, मेरी बेटी पूरे कपड़े पहन के जाएगी बाहर, अब तुझे कोई नहीं छेड़ेगा। और आज ना उस लड़के ने मेरे साथ हद से ज्यादा बदतमीजी की है, सबसे ज्यादा बदतमीजी की है आज आपकी बेटी के साथ। अरे चलते रोड पे दुपट्टा खींच दिया उसने मेरा, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी? अरे हाँ तो बेटा, छोटे कपड़े में देखा है तुझे लोगों ने, अब बड़े कपड़ों में छेड़ेंगे ना तो थोड़े दिन तू बाहर मत जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या टाइम लगेगा पापा? और आज तो मैं आपके सामने सूट पहन के बैठी हूँ ना, और आप अब भी आप अपनी बेटी में कमियां निकाल रहे हो, उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। असल में पापा सच्चाई तो ये है कि गलती मेरे कपड़ों में नहीं बल्कि उन लड़कों की, उन घटिया लोगों की सोच में है। और हाँ एक बात और, जब तक उन घटिया लोगों की सोच नहीं बदलेगी ना, फिर चाहे लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने या पूरे कपड़े पहने, वो लड़के ना उन्हें छेड़ेंगे। चुप कर तू, मैंने तुझे जरा सी फ्रीडम क्या दे दी? तूने तो मेरी जगह जगह नाक कटाना चालू कर दिया। बस करो पापा, मैं अब आपसे ना और बहस नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगा था मेरे पापा मुझे समझेंगे, मेरी साइड लेंगे, लेकिन आपको समझाना तो नामुमकिन है। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाना, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। तेरे जैसी बेटी होने से तो अच्छा है मेरी कोई बेटी ना हो। क्या हुआ पापा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हैं? तेरी बहन ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सुबह से रोए जा रही है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है।
लेकिन पापा बात क्या है? जाकर खुद पूछ ले। आप चिंता ना कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। क्या हुआ हिमांशी, तू रो क्यों रही है? भैया रो ना तो क्या करूं और। अरे बता तो सही, तेरा भाई हूँ मैं, क्या बात है? एक लड़का है भैया, वो मुझे बहुत छेड़ता है। उसने तो हद कर दी। वो बदतमीजी करने के लिए मेरे घर तक आ गया था। तो तूने पापा को नहीं बताई ये बात? भैया मैंने ये बात ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई थी। रूही ने बोला कि तू ये बात जाके अपने पापा से शेयर कर। और जब मैंने पापा को बताया तो उन्होंने मेरी साइड नहीं ली, बल्कि उन्होंने मुझ में ही कमी निकाल दी और मुझे बोला कि तू ऐसे कपड़े पहनती है ना, इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है। तू ना मुझे उस लड़के का नाम बता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया मैं नहीं जानती वो लड़का कौन। अच्छा, तू नहीं बताएगी मुझे तो मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि वो कौन है। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। ना मानसी, पापा, मानसी, ये है ना वो लड़का? हाँ भैया यही था वो लड़का। माफ कर दो भैया, गलती हो गई। बदतमीजी उसके साथ की है ना, तो माफी भी उसी से मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आगे से नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। अगर आज के बाद मेरी बहन को छेड़ा ना तो जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। देखा पापा, जब हिमांशी ने आपको बताया था ना कि ये उसे छेड़ रहा था, तब आपने ये एक्शन ले लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा आपको पता है, हम लड़कियों पे तो न जाने कितनी ही बंदिशें लगा देते हैं। अगर उन बंदिशों के बजाय हम अपने लड़के को भी समझाएं, अगर वो ना समझे तो उसके कान पे खिंचा के थप्पड़ लगाए, तो मजाल है उस लड़के की क्यों किसी लड़की के साथ छेड़ाखानी करे। पापा जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से प्लीज अपनी बच्ची को सपोर्ट करें, उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तू सही कह रहा है शेखर बेटा। इसने मुझे जब बताया था ना ये बात, मुझे उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। और जो आज तूने किया उस लड़के के साथ, मुझे उस वक्त ही करना चाहिए था। अगर उसी टाइम में ये एक्शन ले लेता ना तो आज मेरी बेटी के ऊपर ये नौबत नहीं आती। मुझे माफ कर दे हिमांशी बेटा कि मैंने तेरी बात नहीं मानी और तेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा अगर तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी ना तो सबसे पहले ये तेरा बाप खड़ा होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पापा, आप ऐसे माफी मत मांगो। आप तो मुझसे बड़े हो, आप अगर ऐसे मुझसे माफी मांगोगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा ना। पर हाँ, आपने मेरी बात समझी, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर आपका बच्चा मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसे टाले ना, उसे कायर ना बनाएं, बल्कि उसे लड़ना सिखाएं, उसे इस काबिल बनाएं कि वो इस परेशानी से लड़ सके, उसका सपोर्ट करें। क्योंकि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। एक माँ बाप की ज़रूरत एक बच्चे को सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ।